हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 10th की लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है कि व्हाट आर द लाइन ऑफ ऑन वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस पर आपके पॉइंट क्या होंगे जिसका डिस्टेंस है ना लाइन इससे 4 यूनिट है। समझ में आई गाइस। मतलब देखो, मतलब अब तक देखो जितनी भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, मैंने आपको 1000 बार ये बात बोली है कि अगर क्वेश्चंस का एक फिगर अगर पॉसिबल है तो आप बिल्कुल फोकस करें कि फिगर कैसे बनेगा। फिगर से क्या होता है कि कंडीशंस इजी हो जाती हैं, नेक्स्ट स्टेप को उठाने में सहूलियत हो जाती है। तो क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा फिगर में चेंज कर देते हैं। क्या बोला है इसने, इसने बोला है एक लाइन है ना। तो सपोज करो कोई भी एक लाइन हमने ये ली। अब इसने क्या बोला है कि जो लाइन है वो वाई एक्सिस पर हमें वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट बताने। वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है, सपोज करो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ मतलब कहीं भी हो सकता है ना। वाई पर तो वाई एक्सिस पर है, कहीं पे भी इस पूरी पर कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है, उस पॉइंट का अगर सपोज करो अच्छा भाई, तो दो पॉइंट बन सकते हैं आपके। यहाँ से सपोज करो अगर यहाँ पॉइंट है तो यहाँ से डिस्टेंस इसका कितना दे दिया 4। अगर यहाँ पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा 4। तो आपको पॉइंट बताने है कि वो पॉइंट क्या होगा, जबकि इक्वेशन इसकी हमें गिवन है क्या, x/3 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू 1। अब ये कैसी फॉर्म होती है गाइस, ये नॉर्मल फॉर्म है। सॉरी, ये कैसी फॉर्म होती है गाइस, इट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। तो पहले तो हमें क्या करना है, देखो मुझे निकालना है कि ये पॉइंट मैंने माना, सपोज करो दो पॉइंट हैं, पता नहीं भाई दो निकलेंगे कैसे निकलेंगे। तो हो सकता है इसका मतलब है कि दो कंडीशंस आपकी बन सकती है वैसे, है ना, दो पॉइंट्स आपके बन सकते हैं। तो सपोज करो अभी हम इसको लेकर के चलते हैं। तो मैंने माना ये 0 और b है, ठीक है। तो हमें इस b की वैल्यू को निकालना है। क्या करना है, देखो b की वैल्यू को निकालने के लिए हमें पता है कि डिस्टेंस तो मुझे गिवन है और इस लाइन की इक्वेशन भी गिवन है। तो याद करो गाइस कि जब एक लाइन हुआ करती थी कि ax प्लस के by प्लस के c इक्वल टू 0 और एक पॉइंट से हम उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालते थे। अगर ये आपका x1 और y1 हुआ करता तो डिस्टेंस आपका क्या होता था, क्या होता था डिस्टेंस, याद करो गाइस क्या होता था, मॉडुलस ऑफ x1 प्लस के by1 प्लस के c अपॉन अंडर द रूट a² प्लस के b²। ठीक है गाइस, आया कुछ याद। तो बस ऐसे ही हमें करना है। देखो पॉइंट तो ये हो गए, ये हो गए, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ये है। इसको पहले हमें इस फॉर्म में चेंज में करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पहले गिवन द इक्वेशन, यानी कि गिवन लाइन क्या है, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। इसको चेंज करना पड़ेगा जनरल फॉर्म में। तो उसको जब जनरल फॉर्म में हम चेंज करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, चलो 12 आ जाएगा, यानी कि 4x प्लस के 3y इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब इस 12 को ले जाओ उधर, सीधा 12 हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई जनरल। अभी भी नहीं बनी क्योंकि हमें c को धर लेकर के आना है, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन अब बनी है आपकी, अब इसको मान सकते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से a b c निकाल दो। तो कंपेयरिंग, तो यहां से कंपेयरिंग करने के बाद a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू निकल गया 3 और c इक्वल टू निकल गया माइनस के 12। अब पॉइंट क्या है हमारे, ये वाले पॉइंट है। तो लिखेंगे x1 y1 क्या है आपके 0 और b। तो बस सब तो निकल गया डिस्टेंस। और गिवन है कहाँ लिखे, देखो यहाँ लिख लेते हैं, गिवन है क्या कि डिस्टेंस आपका 4 यूनिट है। ये भी हमें दे दिया कि डिस्टेंस कितना है आपका 4। तो अब हमें पॉइंट निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है गाइस, फॉर्मूला ये है और उसमें रख देना। तो लिखेंगे डिस्टेंस, इससे पहले थोड़ा सा हटा देते, यही कर देते ना। तो यानी कि क्या निकलेगा आपका, लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट 0b। तो डिस्टेंस ही होता है। तो d इक्वल टू कितना निकल गया आपका, मॉडुलस ऑफ a की वैल्यू कितनी है आपकी गाइस 4। तो 4 रखेंगे। x1 कितना है आपका, देखो 0 है तो ये 0 हो गया, प्लस b कितना है आपका 3। तो 3 इंटू y1 कितना है आपका b, तो ये b आ गया, और प्लस c कितना है आपका माइनस के 12। इसका मतलब क्या है यहाँ माइनस आ गया, माइनस के 12 अपॉन a² प्लस b²। a कितना है 4, b कितना है 3, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब 25 आ गया डायरेक्ट, है ना।
तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे गाइस तो क्या निकल जाएगा आपका d इक्वल टू 4, ये तो 0 हो गया, क्या रहेगा सिर्फ 3b माइनस के 12 मॉडुलस अपॉन 5। अब क्या कर रहे हैं, देखो यहां तक तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, अब थोड़ा सा आपको समझना है क्या। देखो आपने, मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि अगर कोई चीज आपको मॉडुलस में दिया हुआ है, सपोज करो आपको ऐसे दिया हुआ है x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a दिया, तो जब ये a है ना आपका, ये a जब आपका मॉडुलस से बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस दोनों में होगी, क्योंकि भाई पता नहीं है हमें, तो a आपका यहाँ माइनस भी हो सकता है प्लस भी, दोनों ही हो सकते हैं ना। तो मॉडुलस आपको एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, बट मॉडुलस के अंदर कंडीशन तो नेगेटिव भी जाएगी और प्लस भी जाएगी, इसलिए जब किसी चीज का मॉडुलस हम उसको बाहर निकालते हैं तो क्या वैल्यू आती है उसकी, प्लस माइनस दोनों में आती है। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं इसका मॉडुलस हटाऊं तो आपकी जो वैल्यू बन के आएगी वो प्लस माइनस 3b माइनस के 12 अपॉन 5 निकल के आएगी। ठीक है, अब सेम क्या कंडीशन करेंगे, ऊपर ले लेते हैं, क्या करेंगे अब, तो एक बार पॉजिटिव टर्म्स ले लो, एक बार नेगेटिव टर्म्स ले लो। तो टेकिंग पॉजिटिव, जब हम पॉजिटिव टर्म लेंगे तो b इक्वल टू आपका आ जाएगा, अच्छा d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4 भी तो दिया होगा ना मैं d, तो d चलो पहले लिखते हैं कि d इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3b और माइनस के 12 अपॉन 5, और d की वैल्यू कितनी है 4, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 3b माइनस के 12, इट मीन्स कितना हो गया आपका 20 प्लस के 12 इज इक्वल टू 3b यानी कि 42, तो b इक्वल टू 32 अपॉन 3, तो d की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 32 अपॉन 3। अब अगर हम नेगेटिव साइन लें तो नेगेटिव में क्या बन जाएगा, d इक्वल टू आपका बन जाएगा माइनस के 3b माइनस के 12 अपॉन 5, और d की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 4 यहाँ पे आपका आ गया 20 इक्वल टू माइनस के अंदर मल्टीप्लाई 3b और प्लस के 12, मतलब इसको उधर ले जाओ और इसको उधर ले जाओ तो क्या बन गया आपका 3b इज इक्वल टू माइनस के 20 प्लस के 12, इसका मतलब b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस के 8 अपॉन 3। ठीक है, तो आपके b की दो वैल्यूज निकल के आ गई, और मैंने आपको बोला था, देखो ना मैंने बोला था कि 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, तो ठीक है ना गाइस, यही बात यहाँ से समझ में कि 2 पॉइंट देखो हमारे निकल के भी आए, क्योंकि मॉडुलस था, मॉडुलस से दो कंडीशंस वो देगा, प्लस में भी माइनस में भी, दोनों सिचुएशन में हमने b की वैल्यू निकाली, b हमारे निकल के आ गया, तो यानी कि मतलब वो युवा, देखो मैंने सही बोला था कि आपके 2 पॉइंट्स निकल के आएंगे, वो आपका पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, आपका पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 4 डिस्टेंस पर भी। ठीक है, तो आपके पॉइंट्स क्या हो गए गाइस, जब 2 पॉइंट्स हैं तो आपका जब आपके पॉइंट्स क्या निकल के आ जाएंगे, पॉइंट्स आपके आएंगे, एक तो बनेगा आपका 0.32 अपॉन 3 और दूसरा पॉइंट आपका बनेगा 3 माइनस के 8 अपॉन 3। इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर वाला पॉइंट आपका कितना है 32 अपॉन 3, इनकी ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा 0.32 अपॉन 3 और ये वाला पॉइंट आपका कितना आ जाएगा माइनस में, है ना देखो, तो 0 माइनस के 8 अपॉन 3। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है कि एक आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है ओरिजिन से, अगर उस लाइन के पॉइंट ये और ये हो तो। समझो क्वेश्चन क्या दिया, देखो फिगर से समझते हैं क्या इसने क्वेश्चन हमें दिया है। इसने बोला है एक लाइन है, जिस लाइन के पॉइंट 2 हैं, ये इस तरीके से, भाई 2 पॉइंट से मिलकर तो एक लाइन बनेगी ना, कम से कम हमें 2 पॉइंट तो चाहिए ही होते हैं। तो 2 पॉइंट उन्होंने हमें दे दिए, क्या, एक तो दे दिया कोस थीटा साइन थीटा और एक पॉइंट हमें दे दिया कोस फाई साइन फाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से, ओरिजिन पॉइंट ये हो गया 0 0, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है आपका। तो क्या होगा, मैंने माना डिस्टेंस d है और मान लिया पॉइंट इसको d और ये p और ये q है ना, तो क्या हमें ये d निकालना है। देखो भाई सबसे बड़ी बात है, याद करो क्या होता है जब अगर कोई इक्वेशन मेरे पास जनरल इक्वेशन है ax प्लस के by प्लस के c इज इक्वल टू 0 और एक पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, पॉइंट मैंने माना x1 y1, तो डिस्टेंस क्या होता है, याद आ गया होगा गाइस, है। तो जो डिस्टेंस होता है वो हमें निकालना है। अब हमने देखा, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला तो होता है क्या, ax1 प्लस by1 प्लस के c अपॉन अंडर द रूट a² प्लस b²। ओके, तो
हमें क्या चाहिए होता है, इक्वेशन चाहिए कि जहां यहां हमें इक्वेशन नहीं गिवन है, हमें सिर्फ यहाँ दो पॉइंट दे दिए, सिर्फ पॉइंट, तो पॉइंट से पहले मुझे इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और उस इक्वेशन के बाद x1 y1 उससे डिस्टेंस जहां से हमारा परपेंडिकुलर डलता है वो पॉइंट होता है। इसका मतलब x1 y1 तो हो गए 0 0। तो हमें पहले क्या निकालना है, इसको इक्वेशन, यानी कि इस लाइन की मुझे इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या निकालेंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन PQ। अब लाइन की इक्वेशन क्या होती है गाइस, लाइन की इक्वेशन होती है, हमारा गॉडफादर फॉर्मूला है y माइनस के y1 इक्वल टू m x माइनस के x1, है ना। अब इसके लिए भी यहाँ कंडीशंस हो गई भाई, x1 y1 तो हमें पता है, कोई सा भी पॉइंट रख लो, बट m निकालना पड़ेगा। तो स्लोप क्या होता है किसी भी लाइन का, अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो स्लोप क्या होता है, तो इसका मतलब पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालेंगे, स्लोप के बाद पॉइंट रखेंगे, इक्वेशन निकल जाएगी, इक्वेशन निकलने के बाद उसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो लंबा क्वेश्चन है क्योंकि पॉइंट्स कुछ इस टाइप से हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रूप में है ना। तो पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से m निकालते चलो, m बराबर क्या होता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इट मीन्स कोई भी पॉइंट को मान लेते, इसको मान लेते चलो x1 y1 और ये हो गया तुम्हारा x2 y2। तो y2 माइनस y1 यानी कि साइन फाई माइनस के साइन थीटा, साइन फाई माइनस के साइन थीटा अपॉन कोस फाई माइनस के कोस थीटा। ये क्या निकल गया आपका m, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है गाइस, अब क्या निकालना है आपको, अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो निकालेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन PQ, यानी कि y माइनस के, देखो x1 y1 कोई भी पॉइंट हम रख सकते हैं, क्योंकि जो लाइन की इक्वेशन होती है ना उस पे जितने भी पॉइंट होंगे, कहीं पर भी हो सकते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, कोई भी पॉइंट, जितने भी उस पर पॉइंट होंगे भाई, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, वे सारे पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को लाई करेंगे, मीन्स सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। तो मैं कोई से भी पॉइंट उठा के रख दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन तब भी वही आएगी, मैं इससे रखूं तब भी वही आएगी, इससे रखूं तब भी वही आएगी, है ना। तो x1 y1 कोई भी पॉइंट होगा, मैंने माना चलो इसको हमने ये लिया हुआ है, तो इसको लेकर के चलते, क्या हो गया y1 हो गया आपका साइन थीटा इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है आपकी, m है आपका ये इतना बड़ा सा, तो साइन फाई माइनस के क्या है आपका साइन थीटा, ठीक है, और अपॉन है कोस फाई माइनस के कोस थीटा, x माइनस के x1, x माइनस के x1 क्या है आपका, x1 क्या है आपका कोस थीटा, तो क्या निकल गया आपका कोस थीटा। तो इक्वेशन क्या निकल जाएगी आपकी, देखो इक्वेशन होती है कुछ ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में, तो मैं यानी कि मैं y के अंदर मल्टीप्लाई ना करके इसको जुगातू लिखते हैं, तो कोस माइनस के कोस थीटा, कोस फाई माइनस के कोस थीटा, y आपका जुगातू, तो देखो निकल गया ना by, ये तो निकल गया। अब क्या करना है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या निकल जाएगा आपका साइन थीटा, चलो पहले लिख लेते हैं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे गाइस, इज इक्वल टू, ये तो इधर आ गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो सेम इस x की जब हम इसमें करेंगे तो जुगातू रहेगा, क्या बन गया आपका साइन फाई साइन थीटा x। देखो गाइस बड़े ही ध्यान से करना है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एक बार ही हमारा कुछ मिस्टेक हो गया ना गलत, तो लास्ट में जाके हम लोग सोचेंगे यार क्या हो गया, तो इसलिए शुरुआत से ही हम स्टार्टिंग से उसको एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से लेकर के चलें, है ना। तो ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि माइनस तो है ही, और कोस थीटा साइन फाई माइनस के साइन थीटा। अब क्या करना है हमें, x एक तरफ y एक तरफ, सबको ऐसे ले लेते हैं, तो इस x को उठा करके अगर मैं उधर ले जाऊं, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, या तो इसको उधर ले जाओ, सब एक आप एक जगह कर लो उसको, तो क्या कर देंगे इस सारे को चलो उधर ले जाते, तो क्या बन जाता है आपका साइन फाई माइनस के साइन थीटा x। जब ये उधर जाएगा तो देखो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस कोस फाई माइनस के कोस थीटा, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा गाइस कोस थीटा
साइन फाइव, बड़े ध्यान से करना है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी बन गया आपका कोस थीटा साइन थीटा। अब इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो और उधर ले जाओ, तो या तो तुम इसको चलो अभी ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी गाइस। कोस फाइव माइनस के कोस थीटा इज इक्वल, बस इज इक्वल टू तो कुछ, हाँ इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है ना गाइस। तो क्या निकल गया आपका साइन फाइव माइनस के साइन थीटा एक्स। इस माइनस की जगह मुझे क्या लाना है, प्लस लाना है, इसका मतलब है माइनस को अंदर ले जाऊं और इसको चेंज कर दूं तो प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, कोस थीटा माइनस के कोस फाइव। समझ आया ना मैंने क्या किया गाइस, मैंने इस माइनस को हटा दिया, मतलब माइनस तो अंदर ले लिया तो ये चिन्ह पलट गया आपके, बस बाहर मैंने प्लस लिख दिया। अब मल्टीप्लाई ये तो हो ही रहा है, कोस थीटा साइन फाइव और प्लस के कोस थीटा साइन थीटा, इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, साइन थीटा कोस फाइव और माइनस प्लस, भाई प्लस है माइनस है तो माइनस बन गया साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 0। आई थिंक, मुझे लगता है ये दोनों चीजें तो कैंसिल हो गई। क्या बच गया आपका गाइस, आपका बच गया साइन फाइव माइनस के साइन थीटा एक्स प्लस कोस थीटा माइनस के कोस फाइव वाई। अब ये क्या बन जाए, देखो आपका सिचुएशन बचा है ये और ये, है ना। अगर हम इसमें से लेना गया तो सिंपल आपका बन रहा है, देखो ये बन गया आपका कोस, ये यानी कि देखो ध्यान से देखना है, क्या बन गया आपका साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो किसका फॉर्मूला बन गया आपका, साइन ए माइनस बी, है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, साइन ए आपका क्या बन जाएगा, थीटा माइनस के फाइव और इज इक्वल टू 0। तो ये क्या निकल गया आपकी गाइस, ये आपकी जनरल इक्वेशन निकल गई। देखो इसी फॉर्म में आ गया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस निकालना ना, हमें तो डिस्टेंस निकालना, तो क्या करेंगे, तो हमने इसकी इक्वेशन निकाली है तो यहां से हम पहले कंपेयरिंग कर देते, तो a बराबर क्या निकल जाएगा आपका, साइन फाइव माइनस के साइन थीटा और b इक्वल टू आपका क्या निकल गया, कोस थीटा माइनस के कोस फाइव और c इक्वल टू आपका निकल जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव। ओके, अब क्या करना है, बस इन पॉइंट्स को उठा करके इसमें रख देना है और पॉइंट भी ले लो। आपका पॉइंट क्या होगा, यानी कि x1, सॉरी जहां से आपको डिस्टेंस निकालना है, चलो लिखते हैं आगे, है ना, थोड़ा सा मुझे इसको हटाना पड़ेगा गाइस। तो गाइस a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। अब क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस यानी कि d इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मॉडुलस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस के c मॉडुलस अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का अंडर द रूट। फिगर भी बना लेते हैं, पता लगा कुछ गाइस भूल गए, बच्चे भूल गए। तो ये पॉइंट कुछ ऐसे था आपका, ये पॉइंट आपके कितने हैं, ओरिजिन से निकालना है तो 0 0, और ये इक्वेशन आपकी बन गई ये वाली इक्वेशन बन गई आपकी, है ना, लिख लेना, लंबी सी आएगी। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है, चलो d बराबर निकल के चलते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं भाई, नहीं तो आएगा नहीं। a की वैल्यू कितनी है, देखो a आपका ये है और x1 क्या है आपका 0, तो भाई पहली टर्म लिखते नहीं है, 0 बन गई। दूसरी b की वैल्यू ये, फिर है y1 कितना आपका 0, ले भाई ये भी 0 हो गया, तो गाइस ये भी 0 हो गया, प्लस c की वैल्यू बस तो c आ जाएगा, तो क्या बन गया आपका साइन थीटा माइनस के फाइव मॉडुलस अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर, कितना a स्क्वायर ये रहा, यानी कि साइन फाइव माइनस के साइन थीटा इसका स्क्वायर और प्लस इसकी वैल्यू यानी कि कोस थीटा माइनस के कोस फाइव इसका होल स्क्वायर। तो d इक्वल टू आपका हो गया मॉडुलस ऑफ साइन थीटा माइनस के फाइव अपॉन, देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे गाइस तो देखो क्या बन जाएगा, चलो कर लेते हैं। क्या बन गया आपका, ये बन गया साइन स्क्वायर फाइव प्लस के साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के 2 साइन फाइव और साइन थीटा प्लस इसको जब खोलेंगे बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाइव और माइनस के बन गया 2 कोस थीटा कोस फाइव।
और ये सब चीजें आपकी अंडर रूट के अंदर चल रहा है, ठीक है ना गाइस। चलिए, यानी d इक्वल टू आपका निकल के आ गया मॉडुलस ऑफ साइन थीटा माइनस के फाई। थोड़ा इसको समझते हैं कि क्या निकल के आएगा। देखो, साइन स्क्वायर फाई और कोस स्क्वायर फाई क्या बन गया आपका 1, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। और इन दोनों में से जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा, लिख लेते हैं, साइन फाई साइन थीटा प्लस के कोस थीटा कोस फाई, है ना। तो d इक्वल टू आपका निकल गया साइन थीटा माइनस फाई का मॉडुलस अपॉन अंडर द रूट। देखो 2 तो ये है और 2 आपका ये है, तो 2 आकर के बाहर, तो छोड़ो भी यही लिख देते हैं इसको, तो 1 माइनस के बचेगा आपका, ये क्या बचेगा, देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए माइनस बी, है ना। तो लिख लेते हैं इसको, जो ये ऊपर वाली फॉर्म लिखी है ना, इसी को लिखना पड़ेगा। देखो थीटा यानी कि थीटा माइनस के फाई, ऐसे लिख लेते हैं इसको। देखो गाइस, हमें पता है कि कोस के 3 फॉर्मूले होते हैं, है ना। कोस 2 थीटा के हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और एक होता है हमारा जो साइन और कोस दोनों में होता है। बट हमें यहाँ वो वाली वैल्यूज चाहिए जिससे हमारा 1 कैंसिल हो जाए। तो कौन सा रखेंगे हम, साइन, यानी कि d इक्वल टू आपका निकल के आ गया मॉडुलस। गाइस मॉडुलस का मतलब है यहाँ ये पूरा मॉडुलस, देखो इसका भी मॉडुलस होगा यहाँ पर, नीचे वाले का भी, है ना, पूरे का मॉडुलस होता है ना, तो ये पूरे का मॉडुलस है, इसका भी मॉडुलस है। तो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू ये आपका आ गया साइन थीटा माइनस के फाई अपॉन, और अंडर रूट के अंदर आपका आ गया 2 1 माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के फाई अपॉन 2 मॉडुलस। देखो 1 से तो 1 गया और 2 कितने हो जाएंगे 4, तो 4 का मतलब अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर को बाहर लेंगे तो ये भी आपका साइन स्क्वायर रह जाएगा। तो d इक्वल टू आपका क्या निकल गया गाइस, d इक्वल टू आपका आ गया मॉडुलस अलग अलग लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस के फाई मॉडुलस अपॉन, और ये भी अंडर रूट आपका हट गया, क्या बच गया गाइस 2 ओनली रह गया आपका 2 साइन थीटा माइनस के 5/2। गाइस हमारे यहाँ तक आंसर निकल जाता है, बट एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें इन्होंने बस इसको एंगल चेंज किया हुआ है, तो उससे गाइस कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम लेंगे, देखो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि मॉडुलस लगा है, तो अगर इसको हम चेंज भी करेंगे ना, तो हमें पता है कि जब हम इसको चेंज करेंगे, यानी कि देखो मैं आपको समझाऊं कैसे, कि जैसे हमें पता है इसको हम लिखेंगे तो थीटा को मैं क्या लिखूं, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा मुझे, और जब मैं माइनस कॉमन लूंगी तो क्या बन गया आपका थीटा, यानी कि 5 माइनस के थीटा बन जाएगा, है ना, ये तो बन जाएगा। और मुझे पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है, इसका मतलब क्या वैल्यू है आपकी, साइन माइनस में आ जाएगी माइनस साइन 5 माइनस के थीटा। अब चूंकि लगा हुआ है मोड, है ना, मॉडुलस लगा हुआ है, तो जब मॉडुलस हम इसका लेंगे तो प्लस ही नहीं हो गया, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। अगर एंगल चाहे तो इसको लिख सकते हो उसी तरीके से जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, तो एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज जो 10 की है ना, चैप्टर नंबर 10 की जो एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमारे कंप्लीट होते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरे मेथड्स आपको समझ में आते हैं गाइस, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें, बट उसकी बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी नई अपडेट्स आपको मिलते रहें।